वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, बच्चों का जो फीडिंग पैटर्न है ये उसके डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें नई नई चीज़ें आने लगती हैं और उसी तरह से उसका जो फीडिंग हैबिट है या उसका किसी फूड के लिए प्रेफरेंसेज है वो चेंज होता जाता है। तो यदि आप इस चीज़ को समझेंगे कि बच्चे में किस एज पर क्या डेवलपमेंट के साइन आ रहे हैं तो आपको उसको फीड कराने में भी आसानी होगी। अब यदि हम 7 से 9 महीने के बच्चे की बात करें, बिटवीन 7 to 9 मंथ, तो 9 महीने आते आते बच्चे में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आता है कि वो अपनी इंडेक्स फिंगर एंड थंब का यूज करने लगता है। जैसे हम पेन या पेंसिल को पकड़ते हैं, अब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा रहती है कि उसे कोई टॉय दिख रहा है तो उसे पकड़ेगा, या उसे कहीं पर भी कोई खाना दिख रहा है तो उसको लेकर के अपने मुंह में लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर 9 महीने आते आते यदि हम उसे फिंगर फूड्स दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये फिंगर फूड जो हैं इसके अंदर ये इस तरह के होने चाहिए कि बस चॉकिंग का खतरा नहीं हो। जैसे ही वो मुंह में जाएं वो मेल्ट हो जाएं, मेल्ट इन द माउथ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनका यूज कीजिए। आपने बनाना है, केला, उसके पीसेज रख दिए, आपने एप्पल है उसको स्टीम कर लिया है, उसके पीसेज रख लिए हैं, या नाशपाती है उसको स्टीम करके उसको रख दिया है। इसके अलावा स्वीट पोटैटोज हैं उनको रख दिया गया है। दूसरी कोई भी चीज़ जो कि न्यूट्रिशियस हो उसका ध्यान रखना है और बच्चे को उसके पास उसको मोटिवेट करना है कि वो इन फिंगर फूड्स को खाए। इसके अलावा और क्या ये फिंगर फूड्स हो सकते हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस तरह से जब बच्चा खाता है तो यहाँ से उसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन का है कि वो जाकर के उसे पता है कहाँ से उसके हाथ को कितने डिस्टेंस पे लेकर जाना है, कैसे उसको मुंह में डालना है, कितनी मात्रा उसको बाइट करनी है और उसके बाद उसको स्वेलो करना है। तो इससे उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी डेवलप हो रहा है, इससे उसका मोटर पार्ट डेवलप हो रहा है, बच्चे का बाइट और स्वेलो करने वाला जो रिफ्लेक्स है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो इसको आप मोटिवेट कीजिए फिंगर फूड्स को। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि चोकिंग वाला जो पार्ट है, आप कहीं ऐसा नहीं हो कि रो कैरेट्स या एप्पल का ऐसे रो एप्पल जो है वो इस तरह के फूड्स नहीं रखते हैं। अब यदि इसके आगे चलते हैं 9 से 12 महीने तक, तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स हैं कि ऐसे बच्चों को 9 से 12 महीने के बच्चों को हम कैसे उनका फीडिंग जो है वो बढ़ाएं। तो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस के आधार पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये 5-6 जो टिप्स हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा है वो है कि शॉर्ट फीडिंग टाइम। टिप नंबर 1, शॉर्ट फीडिंग टाइम। बच्चों का जो टमी है या उनका जो पेट है बहुत छोटा है, ऐसे में कई बार आप एक एक्स्ट्रा उनसे उम्मीद रखते हैं, आपका मन नहीं बढ़ता है खिलाते हुए। 2 की जगह 3 चम्मच, 3 की जगह 4 चम्मच, बच्चा अपना मुंह भी हटा रहा होता है, लेकिन आप उसे एक खिलाने के ऊपर अति उत्साहित रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए। ध्यान रखिए छोटा सा पेट है, बहुत जल्दी भर जाता है। आप बजाय उसे 3 बड़े मील देने के शॉर्ट मील्स दीजिए, ठीक है ना। 3 की बजाय आप 6 दे दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा यदि मना कर रहा है, उसका पेट भर गया, तो उसके बाद उसे नहीं खिलाएं। टिप नंबर 2, फोर्सफुल टेक्निक्स। ये इसी से जुड़ी हुई है जो अभी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करा है। यदि आप बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो भविष्य में लॉन्ग टर्म में उसके लिए अनहेल्दी ही रहेगा ये। ऐसी स्थिति में एज ए पेरेंट, एज ए मदर या एज ए केयर गिवर आपका रोल क्या है? आप किचन में जा रहे हैं, एक न्यूट्रिशियस फूड वो आपने प्रिपेयर करा है और एक बहुत क्रिएटिव मैनर में आप उसे ऑफर कर रहे हैं। अब ये फूड खाना है कि नहीं खाना है, खाना है तो इसकी कितनी मात्रा खानी है ये बच्चा डिसाइड करेगा। उसकी इच्छा नहीं है तो मत दीजिए, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा जो रोल ये है कि हम उसे जो देंगे वो न्यूट्रिशियस होगा। क्योंकि देखिए रिसर्चेज में ये क्लियर हो गया है कि यदि जो शुरुआत के 2 साल हैं, इनफैक्ट 2 से 3 साल तक भी हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, पर 1000 डेज जो हम कहा जाता है शुरुआत के, जिसमें शुरुआत का 9 महीना प्रेगनेंसी वाला भी है और उसके बाद के 2 साल, तो ये जो 1000 दिन है, यहाँ पर यदि बच्चे को हेल्दी डाइट दी गई है, न्यूट्रिशियस डाइट दी गई है, तो बच्चा उसे लॉन्ग टर्म में बड़ा होते होते भी उसे एक्सेप्ट करता है, उसे कोई खाता है। लेकिन यदि आपने इन 2 साल में अनहेल्दी फूड दिया है, मीठा चालू कर दिया है, बाहर की चीज़ें, जंक फूड स्टार्ट हो गए हैं 1 से 2 साल के बीच में स्पेशली, तो ऐसी स्थिति में बच्चा देखता है कि ये तो मेरे फूड का एक हिस्सा है डेली का, और वो उसे छोड़ता भी नहीं है। ये अनहेल्दी ईटिंग हैबिट उसके हमेशा के लिए बनी रहती है। तो प्लीज़ 2 साल के महत्व को समझें, जो देना है उसे वो न्यूट्रिशियस देंगे,
बच्चा धीरे धीरे खा लेगा, आप उसे ऑफ़र करते रहिए, आज ऑफ़र करें, कल ऑफ़र करें, डेफिनेटली वो खा लेगा। तीसरे नंबर की जो टिप है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का जो ये फीडिंग पैटर्न है, ये ईटिंग पैटर्न है, ये बड़ा अजीब सा होता है। आज वो हो सकता है 4 से 5 स्पून खा लिए उसने, कल कुछ नहीं खाएगा, परसों नहीं खाएगा, 2-3 दिन तक नहीं खाएगा। आज वो फ्रूट्स को पसंद कर रहा है, कल अचानक उस फ्रूट को छोड़ देगा, किसी और चीज़ के पीछे भागेगा। तो ये एरेटिक ईटिंग पैटर्न जो है ये बच्चों के अंदर नॉर्मल है। एरेटिक ईटिंग पैटर्न नॉर्मल है, इसको आप नॉर्मल कंसीडर करें, अननेसेसरी खुद के ऊपर परेशानी नहीं लें। आप परेशान होते हुए दिखेंगे तो बच्चा आपको देख करके ज़्यादा परेशान होगा। टिप नंबर 4, फूड फियर। देखिए, आपको भी यदि कोई नया फूड दिया जाए, आपको ऑफर करा जाए जिसको आपने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, अजीब सा आपको लगे, तो आप भी सबसे पहले, हम भी उसे देखते हैं, स्मेल करके देखते हैं, उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है फूड का, स्मेल कैसी आ रही है, टेस्ट बाद में, सबसे लास्ट में हम उसे डरते हुए हो सकता है कि एक बार आप टेस्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति ही बच्चे के साथ है, उसके लिए भी हर फूड नया है। आप खुद कभी भी स्पेशली याद कीजिए अपनी पुरानी कोई चीज़, आपको कभी याद होगा कि ऐसे बहुत सी हमारे साथ घटनाएं होती हैं कि कोई फूड उसका एक बैड एक्सपीरियंस रहा और उसे हम नहीं खाते। मुझे याद है, मैं अपनी ये घटना आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बहुत छोटा था, जो मुझे याद आ रही है, तो मुझे एक करेले की सब्ज़ी किसी ने ऑफ़र करी थी, मुझे आज तक याद है। और वो जब मैंने खाई तो वो कड़वा था, और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी करेला नहीं खाया। वो एक मेरे मेमोरी के अंदर सेट हो गया था, मैंने उसे कभी नहीं खाया। मैं कोई इस चीज़ में एक्सेप्शन नहीं हूँ, ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, और यदि हुआ है तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी क्या घटना ऐसी है। मेरे साथ ये है। तो फूड फियर जो है ये एक नॉर्मल है, आप इसको ऐसे नहीं लें। इससे बच्चे के अंदर इसको कैसे निकालना है, इसकी टेक्निक ये है कि जब भी आप फूड लेके आ रहे हैं तो पहले आप उसे खुद टेस्ट करें, बच्चे के सामने आप उसे खुद टेस्ट करें, एक्सप्रेशंस लाएं, बहुत अच्छे, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया है, आपने खुद ने टेस्ट किया। उसके बाद उसे बच्चे की फिंगर पे रख दीजिए और बच्चे को खुद को मोटिवेट कीजिए कि वो इसे खाए। तो ये एक टेक्निक है जिससे कि आप उसके फूड फियर को हटा सकते हैं। पहले उसको खुद टेस्ट करें, उसके बाद बच्चे की फिंगर पे रख दें, धीरे धीरे फिर उसे आप आगे बढ़ें। इसके बाद जो टिप है वो मेरे साथ, मेरी एक मदर यहाँ पर मेरे पास आते थे अपने बच्चे को दिखाने के लिए, तो उन्होंने शेयर करी थी। वो क्या किया करती थी कि बच्चे के दोनों हैंड्स को बिजी कर देती थी, इसमें एक स्पून, इसमें भी एक स्पून, और तीसरी स्पून उनके पास में, और वहाँ से वो उसे खिलाती थी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन करके। उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे के हैंड्स को बिजी कर दीजिए, नहीं तो वो इनके साथ खेलता रहता है। तो वो 2 स्पून इनमें दे देती थी और उसके बाद 3rd स्पून से वो बच्चे को खिलाती थी, बच्चे की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती थी। तो ये 3 स्पून टेक्निक्स जो है आप देख सकते हैं कि आपको यदि आपके बच्चे के साथ कारगर होती है नहीं होती है। इसके बाद आती है कैमोफ्लेज टेक्निक, कि आपको लगता है कि ये न्यूट्रिएंट वाला खाना है, बच्चा नहीं खा रहा है, इसको एक्सेप्ट ज़्यादा कर रहा है, तो आप उसे ऊपर रखिए, इसको नीचे की तरफ रख लीजिए। बच्चा जब भी माउथ ओपन करता है आप इसे खिला सकते हैं। काम कर सकती है, करती है कि नहीं करती है, आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो टिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या ये वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही है आपके साथ में। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है। इसके अलावा मेरे से ये भी पूछा गया कि कब फीडिंग का क्या रोल है और कब से करनी चाहिए, बच्चे को कब से देना चाहिए। तो देखिए, मेरी सजेशन, मेरा रिकमेंडेशन है 1 साल पे। 1 साल पे बच्चे की ग्रैस्प अच्छी हो जाती है, ये जो लिप का जो उसका पार्ट है उसे अच्छे से वो होल्ड कर पाएगा, उसे पकड़ पाएगा वहाँ से। उससे पहले भी वो कर सकता है, पर गंदगी करने का, बिखेरने का, वहाँ पर एक तरीका थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 साल पर आप कब फीडिंग कराएं। और लास्ट एक चीज़, कई बच्चे अलग होते हैं, हर बच्चा डिफरेंट होता है। 1 साल आते आते बच्चे को लगता है कि डू इट माई सेल्फ, ये काम मैं करूँगा, ये एक नेचर आ जाता है उसका। तो जो डू इट माई सेल्फ वाला है, इसको मोटिवेट कीजिए। बच्चे को आप जब ऑफर कर रहे हैं, नहीं खा रहा होगा, उसी इच्छा है कि मैं अपने हाथ से चम्मच लेकर के खाऊं, खाने दीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए। इसको जॉइंट टुगेदर वाला जो पार्ट है ना, उसको आपने लिया, बच्चा ले रहा, तो उसे सपोर्ट कर दीजिए वहाँ तक ले जाने के लिए। ये नहीं कि हाँ नहीं मैं ही खिलाऊंगी या मैं ही खिलाऊंगा। डू इट माई सेल्फ एक नेचर है, डेवलपमेंट का पार्ट है। 1 साल आते आते बच्चे की इच्छा रहती है। एक दोस्तों,
बच्चे के खाने में वैरायटीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये नहीं कि सुबह भी सेरेलैक, शाम को भी सेरेलैक, संडे मंडे ट्यूसडे सेरेलैक ही चल रहा है, क्योंकि किसी फूड में कोई न्यूट्रिएंट है, किसी में कोई है। तो आप ये जो वैरायटीज़ हैं इसका स्पेशल ध्यान रखें। और वैसे भी बच्चे को यदि एक ही खाना दिया जाएगा तो वो उससे बोर हो जाता है। तो आप प्लीज़ कीप द वैरायटीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ है। नई नई चीज़ें मिलेंगी, नए नए विटामिन्स मिलेंगे, नई उसको मिनरल्स, किसी में ये प्रेजेंट नहीं है तो दूसरे में मिल जाएगा। तो वैरायटीज़ का स्पेशल ध्यान रखें। तो दोस्तों ये चीज़ें थी कि 7 से 12 महीने के बीच जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। 7 से 9 महीने में पिंसर ग्रेस्प वाला फिंगर फूड्स की इंपॉर्टेंस, और 9 से 12 महीने के अंदर ये 5, 6, 7 टेक्निक या जो टिप्स हैं ये मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। आप प्लीज़ अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आप खुद एक बार इनको कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर भी करें। थैंक यू।